हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। जीवन तो जैसे संत कहते हैं बड़ा क्षणभंगुर है, पता नहीं होता आदमी का, बच्चों का पता नहीं होता, जवान का पता नहीं होता, किसी का पता नहीं होता। तो जब तक हम हैं संसार में, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। भगवान को याद कर लेना चाहिए। यहाँ एक बात समझने की है, हम सभी कहाँ से आए, हम सब किसके हैं, ये दुनिया किसकी है, कौन मालिक है इसका। देखिए, थोड़ा विचार करने का विषय है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जीवन में एक दिन सबको आता है जब सबको पश्चाताप होता है कि मेरा सब कुछ छूट रहा है। इससे पहले कि वो दिन आ जाए, क्यों ना हम ऐसे भरपूर हो जाएं कि वो दिन आए हमको फ़र्क ही ना पड़े, कोई फ़र्क ना पड़े। अरे ठीक है, हम तो पहले भी भगवान के थे, अब भी भगवान के हैं, आगे भी भगवान के रहेंगे, और समय आया तो शरीर छूट रहा है, कोई नहीं, हम तो भगवान के। जैसे कहते हैं ना, आनंद ही आनंद जीवन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन और मृत्यु एक है उसके लिए। भगवान ने कहा ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको समान समझकर, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर। तो दो बातें समझने की होती हैं जीवन में, एक तो ये कि हम किसके हैं, कौन हैं, क्या हैं हम, और दूसरा हमारा कर्तव्य क्या है। तो ये दो बातें मेन है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गाना था ये पुराना, छोड़ो। तो हम किसके हैं, आपको क्या लगता है हम लोग किसके हैं? हमारे माता पिता वो भी भगवान के थे। अगर हम कहते हैं हम माता पिता के हैं तो वो भी भगवान के थे। अगर वो नहीं है और अगर अभी भी वो हैं तो भगवान के हैं, और हम भी सब भगवान के हैं। कह सकते हैं हम सब भगवान के बच्चे हैं, और इसलिए हम सब भाई बहन हैं और हम सब एक हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब वहीं से आए हैं और एक दिन वहीं लौट जाएंगे। शरीर मिला है, एक दिन छूट जाएगा। और भगवान दुनिया की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, उनको साथ लेके चलिए, आप कभी नहीं हारेंगे। संजय बोलता है लास्ट में, जब गीता पूरी हो गई तो संजय ने सारी गीता सुनी थी, धृतराष्ट्र को सुनाई थी। इस प्रकार संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वसुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। अब सक्सेस क्या है, चाहे वो सत्संग में हो, चाहे दुनिया में हो, क्योंकि दो बात शुरू में मैंने आपसे कहा, दो ही बातें हैं, एक तो हम भगवान के हैं और दूसरा हमारा कर्तव्य कर्म। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर और सब समय में मेरा स्मरण कर। दो बात भगवान ने कह दी, दो में पूरी गीता को समेट दिया। तो अपना कर्तव्य कर्म कर। आप गीता कभी भी सुनते हो, कर्मयोग का आचरण बताया गीता में। गीता क्या है, कर्मयोग पर उपदेश है। हे अर्जुन तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। वो क्षत्रिय था, उसके आगे युद्ध था, कहा तू युद्ध कर।
उसका कर्म था युद्ध। हमारा कर्म, हम लोग का जो जो कर्म मिला है, घर है, परिवार है। सक्सेस क्या है? जब एक माँ, एक पत्नी बढ़िया सी रोटी बनाकर फूली हुई कुप्पा एकदम में जब आती है, टेबल पर लेकर आती है, तो बच्चों को और पति के आगे जब रखती है, तो वो उसकी सक्सेस है। जब आप प्रेम से बच्चे को पाल कर बड़ा करते हैं, और तो आपके मन में एक सक्सेस की भावना होती है, एक सफलता की भावना होती है। कोई भी आप घर का काम करते हैं और वो आप अच्छे से कर पाते हैं, तो आपको एक खुशी आती है, उसको सफलता कहते हैं। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज नॉट अबाउट मनी। पैसा सक्सेस नहीं होता। पैसा तो एक चीज है जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो करते हैं, ठीक है, वो एक हिस्सा है जीवन का, सब कुछ नहीं है पैसा। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग क्या कहते हैं? रोटी हटा दी जाए आपके सामने से और पैसे रख दिए जाए, खाओ, आज से रोटी नहीं मिलेगी तुमको, पैसा खाओ, और पैसे के बिस्तर पर सो जाना। क्या कहते हैं? नींद आएगी? नींद तो अपनी बिस्तर पे आती है। खाने को तो 2 रोटी जो रोटी सब्जी वही चाहिए। पैसा नहीं खा सकता आदमी। तो पैसा एक चीज है अपने में, और बड़ी अच्छी चीज है, बड़े काम की चीज है। पर सक्सेस का मापदंड पैसा कभी नहीं होता। सक्सेस वो है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसको आप प्राप्त करते हैं और कर लेते हैं, कर पाते हैं, तो आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति कहा जाता है। लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, हम क्या सोचते हैं ये सक्सेस है। आपने वो प्राप्त किया जो आप प्राप्त करना चाहते थे, तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, ही और शी वट एवर, पुरुष हो स्त्री हो, आप जो प्राप्त करना चाहते थे आपने वो प्राप्त किया, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। और जब तक नहीं प्राप्त किया तब तक चल रहे हैं रास्ते में। अभी हम चल रहे हैं, अभी मंजिल थोड़ा दूर है, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। जब चल पड़े हैं तो पहुंच भी जाएंगे। मैं यहाँ तक आया हूँ रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। दो व्यापारी थे, एक का शहद बहुत बिकता था, एक का कम बिकता था। जिसका कम बिकता था उसका बढ़िया शहद था, और जिसका ज़्यादा बिकता था उसका उतना बढ़िया नहीं था। क्या कहा? कैसी दुनिया है, नहीं? ऐसा होता है ना। पूछा गया भाई क्या बात है, देखा गया क्या बात है। जिसका ज़्यादा बिकता था उसकी बोली बड़ी मीठी थी, बोली में शहद था उसकी। और जिसका शहद बढ़िया था, बिकता कम था, उसकी बोली कड़वी थी, उसका शहद कड़वा था। शहद कड़वा नहीं था, पर बोली के कारण लोग उसके पास जाते नहीं थे ज़्यादा। कभी कभी आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में या आपकी जानकारी में कभी आप किसी शॉप पे गए हों और उसने कुछ बेईमानी की हो आपके साथ, तो आपने उसके आगे क्या लेबल लगा दिया अपने मन में, ये आदमी बेईमान है। फिर आप दोबारा उसकी दुकान पर नहीं गए। बोली भी मीठी हो, ईमानदारी भी हो। दुकानदारी के साथ ईमानदारी जरूरी है। देखिए, सबके समझने की बात है। माता जी लोग सोचेंगे इसका हमें क्या करना है। जब आपका बेटा पूछेगा ना तो बड़े काम की चीज़ है। डीलिंग विद पीपल में 4 इंपॉर्टेंट बातें होती है। समाज में आप घूमते हैं, पार्टियों में आप जाते हैं, लोगों से आप मिलते हैं, 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। स्पीक लेस नंबर 1, लिसन मोर नंबर 2, रिएक्ट लेस नंबर 3, ऑब्जर्व मोर नंबर 4। इसी से जोड़ा है एक प्रैक्टिकल पॉइंट। कम बोले, सुने ज़्यादा, सुने सबकी, कम बोलो, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। बड़ा सीखने को मिलता है जब हम लोगों से मिलते हैं। अब आप सारे लोग हैं, अगर हम आपके साथ आ जाएं, बातचीत करने लगें सबके साथ, तो आप हमको समझेंगे, हम आपको समझेंगे।
हम आपके बारे में जान पाएंगे, आप हमारे बारे में जान पाएंगे, ठीक है ना। जब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और ये भी जान पाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो इस तरह का सत्संग जिन्होंने सुना होता है, वो ये समझ पाते हैं कि कौन होशियार है, कौन ऐसे ही है, किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, ये सारी बातें आप समझ पाते हैं। हमको किसका संग करना चाहिए, पॉजिटिव व्यक्ति का या नेगेटिव का? पॉजिटिव का, क्योंकि वही बातें हमारे, मैंने एक उदाहरण लिया था, आज फिर ले रहा हूँ। यूट्यूब पर एक चैनल चलता था एक आदमी का, बड़ा अच्छा चलता था। उसने अपने खाली दोस्त को राय दी, यार तू भी चैनल खोल ले, चल जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तू जो परेशान सा रहता है, कुछ है नहीं तेरे पास काम। कहता है कई निगेटिव बातें उसने यूट्यूब के चैनल के बारे में बता दी। तो ये आदमी कहता है मेरा भी चैनल बंद हो गया, मेरा अच्छा खासा चलता था वो भी बंद हो गया। किसका संग करते हैं हम? एज द कंपनी सो द कलर। हम बच्चे को जब स्कूल जाता है तो क्या कहते हैं, बेटा जो फर्स्ट आता है ना उसके साथ बैठना, बेटा क्लास में आगे बैठना नहीं, या आप कहते क्लास में पीछे बैठना। जो बच्चा फेल हो जाता है उसका संग करना। हमेशा चाहते हैं अच्छे बच्चों का साथ करें हमारे बच्चे, और हम लोग किसका संग करते हैं? जिनसे हम मिलते जुलते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर वो थोड़े कम पॉजिटिव हैं आपसे, मतलब थिंकिंग में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सोच में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सोच, थिंकिंग मेकeth अ मैन, सोच इंसान को बनाती है। वॉट यू थिंक यू एक्सपीरियंस, वॉट यू थिंक यू अचीव, वॉट यू थिंक यू क्रिएट। जब आप सोचते हैं वैसा होता है जीवन में। ये बात थोड़ा देर में समझ में आएगी, पर एक बात आप मेरी आज सुन लीजिए, आप अगर आपने पहले कभी नहीं सुनी है, आपकी सोच आपकी जिंदगी को बनाती है। कर्म तो बनाते ही हैं। कर्म कैसे होते हैं? विचारकों ने कहा जो आप सोचते हो वही आप काम करते हो, जैसा आप सोचते हो वैसे आप काम करते हो, और जैसे आप काम करते हो वैसा आपका चरित्र बनता है। लोग आपको उसी काम से जानते हैं, और जैसा आपका चरित्र बनता है वैसी आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य बन जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं वो भाग्य की बात कभी नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी ने एक बात बताई, कोई मेरा हाथ देखने लोग आए, मेरा जन्मपत्री लोगों ने देखी, बोला आप तो 65 में मर जाओगे, आप 70 में मर जाओगे, आप 75 में मर जाओगे। अब वो 83-84 के हैं, बोले अभी तक तो मैं मरा नहीं हूँ। 5 बार उन्होंने मुझे बता दिया आप मर जाओगे, आप मर जाओगे, तब मर जाओगे। तो जिनके अंदर विश्वास होता है, जिनके साथ भगवान होते हैं, ये भाग्य उनके लिए कुछ नहीं होता। भाग्य की बात वो लोग करते हैं, देव देव आलसी पुकारा, चौपाई है। भाग्य की बात वो करते हैं जिनको अपने पुरुषार्थ पे विश्वास नहीं होता। वैसे भी एक बार एक संत जी से मैंने पूछा, पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य? उन्होंने कहा पुरुषार्थ। कैसे? बोले देखो 2 ट्रेन जा रही हैं, मानो एक ही। बम्बई कभी आप गए हों तो वहाँ लोकल ट्रेन चलती हैं, 4-4, 5-5 पटरियाँ लाइन से चल रही होती हैं। मान लीजिए हम दिल्ली से आ रहे हैं, राजधानी में बैठे हैं, तो हमारी ट्रेन चल रही है, तो पता चला कोई लोकल ट्रेन तेज़ जा रही होती है, हमसे आगे निकल जाती है। कभी कभी हमारी ट्रेन उनसे आगे निकल जाती है, लोकल ट्रेन पीछे रह जाती है। उदाहरण ये है, कहने की बात ये है कि पुरुषार्थ है लाइक अ फास्ट ट्रेन और भाग्य है लाइक अ स्लो ट्रेन। अगर आप पुरुषार्थ अच्छे से करते हैं, 60 की स्पीड से चल रहे हैं, और भाग्य आपका 40 की स्पीड का है, तो आप आगे निकल जाएंगे, आपका पुरुषार्थ जीतेगा। तो भाग्य की बात वो लोग नहीं करते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं। मैं आपको थोड़ा उकसाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा पॉजिटिव करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा महानता की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा कंसेप्ट है, और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक विचारक ने कहा अपने 5 मित्रों के नाम बताओ, मैं तुम्हारा आगे का जीवन बता दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में बता दूंगा, क्योंकि जैसा संग कर रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा एक साथ में रूल है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से ये लोग
जो हमको पीछे खींचते हैं, निगेटिव बोलते हैं, अच्छी बातें नहीं करते हैं, बकवास करते हैं, पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको वो लोग चाहिए जो हमको राइज कराएं, हमको आगे बढ़ाएं, हम उनका संग करें, जो आगे की बात करते हों, आगे कैसे जाएं। फिर आता है एक रूल, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, काम को टालो मत, आलसी मत बनो, काम को तुरंत करने की आदत बनाइए। जो काम सामने आया तुरंत करिए उसको। जो लोग एक्टिव और स्मार्ट कहे जाते हैं, आप कहते हैं किसी को बड़े स्मार्ट हैं, स्मार्ट का क्या मतलब है? कपड़े अच्छे पहन लो, वो हर आदमी पहन सकता है, पर स्मार्ट उसको कहते हैं जो वर्क हार्ड के साथ वर्क स्मार्ट, यानी कि वो काम तुरंत करते हैं, फटाफट, बड़े एक्टिव होते हैं, बोलने के भी अच्छे होते हैं और काम में भी बड़े एक्टिव होते हैं, उनको स्मार्ट कहते हैं। कपड़ों से अगर आदमी स्मार्ट हो जाता तो हर आदमी फिर स्मार्ट है। जीवन को अगर हम देखें, एक बच्चा कहता है बड़े होकर मैं खुश हो जाऊंगा, परंतु आम आदमी देखे गए हैं कि बूढ़े होने तक भी खुश नहीं हो पाए। बूढ़े हो गए हैं, अब बाबूजी खुश हो गए, अरे कहाँ, हाँ ठीक है, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका रवैया, बात करने का तरीका, हाँ ठीक है। तो कब खुश होंगे हम? बुढ़ापे में। बच्चा कब खुश होगा? जवान व्यक्ति कब खुश होगा? मुझे एक दृष्टांत आ गया, थोड़ा है तो अच्छा नहीं है ज़्यादा, पर सुना देता हूँ आपको। एक गधा था एक बार, वो ऐसे करता रहता था सारा टाइम, पता नहीं क्या आदत थी उसकी, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होता है ना। कुछ लोगों का कुछ एक्शन करते हैं, कुछ ऐसी कुछ किसी के बारे में कुछ होता है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे हंसता है, ये ऐसे करता है, इसकी ऐसा नेचर है, इसका ये है, प्रसिद्ध हो जाता है ना उसके बारे में, जो है कि बार बार जो है कि क्या होता है भाई मतलब कोई बात होगी, मतलब अबे कितना मतलब मिनकई एक सत्संग में हमारे साधक आती थी, मिनकई मिनकई, मैंने तू कह तो चुकी, अब कितना कहेगी मिनकई। वो मानती नहीं थी, उसकी आदत बदलती नहीं थी, बचपन से पड़ी हुई थी मिनकई। तो गधा था तो वो ऐसे ऐसे करता था। एक बार एक सरदार जी आए, सॉरी, हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं इस गधे को चेंज करूं। लोगों ने कहा हाँ साहब, हो तो बड़ी बढ़िया बात हो जाएगी, हम तो इनाम देंगे आपको। तो सरदार जी उसके पास गए, कान में कुछ कहा, वो गधा यूं करने लगा। बस उस दिन के बाद वो गधा यूं करने लगा। अब ठीक लगे, ये तो अच्छा लग रहा है, हर समय यूं करता रहे कोई, हर बात को नहीं तो कुछ करो ही मत जिंदगी में। अब वो यूं करने लगा, हाँ अब ठीक है। सरदार जी आपने क्या कहा है ऐसा इससे? आज छोड़ो, नहीं, अरे सरदार जी बताइए हमें, इतनी बढ़िया बात आपने कर दी, इसका तो जीवन ही चेंज हो गया, आपने क्या कहा इससे? बोले मैंने इससे बस एक बात कही, शादी करोगे? आप सोचेंगे ये बीच में जोक कहां से आ गया, मैं बताता हूं आपको। जवान आदमी सोचता है शादी करके खुश हो जाऊं इस पर जोक याद आया। देखिए सॉरी, यहाँ बात गधे की नहीं है, बात जवान आदमी की नहीं है। शादी हर एक कोई करता है और करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पर ये सोचना कि शादी करके मैं खुश हो जाऊंगा, कोई शादी करके खुश हुआ? माता जी लोगों से पूछ रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, आप बुरा मत मानना प्लीज। कोई भाई लोग कोई शादी हो गई, खुश हो गए हो? कोई हिल भी नहीं रहा है जरा। तो ये तो जीवन का क्रम है, नियम है, सब शादी करते हैं और करनी चाहिए। एक संत जी से किसी लड़के ने पूछा, मेरा
शादी करने का मन नहीं है, मैं ज्ञान में लगना चाहता हूँ, ये है वो है, ये है वो है। संत जी ने कहा तुमको एक बात बताओ, तुमको संसार अच्छा लगता है? तो उसने कहा हाँ जी अच्छा तो लगता है। तो बोले शादी जरूर करना। अगर दुनिया से वैराग्य है तो भले मत करना, लेकिन ये क्रम है जीवन का, संसार रचा ही इसी आधार से है कि हर एक को विवाह करना होता है। तो हमारी बात ये चल रही थी कि खुश कब होंगे, तो एक पॉइंट दिया इन्होंने विचारकों ने, मेक अ हैबिट ऑफ बीइंग हैप्पी इन द नाउ। इन द नाउ, इन द प्रेजेंट नहीं कहा, इन द नाउ। अभी इसी पल में, अभी आप खुश, अभी आप अपने से कहो हम खुश हैं। चलो आप कहो अपने से, मन ही मन कहो हम खुश हैं। बताओ आप कैसा लग रहा है? कहिए आप अपने से हम खुश हैं। भले आपका मन उदास हो, छोड़ो हटाओ उसको एक तरफ, हम खुश हैं। हम भगवान के राज्य में बहुत खुश हैं। ठीक लग रहा है? चलो बहुत बढ़िया, किसी को ना लग रहा हो, कोई ऐसा बैठा हो जिसको बहुत बढ़िया नहीं लग रहा, लेकिन ठीक लग रहा है। और क्या? तो मेक अ हैबिट ऑफ बीइंग हैप्पी इन द नाउ। इस पल में खुश रहने का अभ्यास बनाइए। खुशी तब मिलेगी जब मिलेगी, ये सामान आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, तब हम खुश हो जाएंगे। ये सब ठीक है, जैसा होगा होता रहेगा। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहिए, बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा ये हो जाए, बड़ा वो हो जाए, बड़ा वो, कोशिश करते रहिए। बाकी खुश रहने के लिए अभी खुश हो जाइए। क्योंकि एक उदाहरण गुरुजी ने दिया, एक आदमी, बंबई की बात है, गाड़ी लेकर आया नई बिल्कुल शोरूम से। सिग्नल आया, रेड बत्ती आई, खड़ा हो गया। बराबर में क्या देखता है, एक इंपोर्टेड गाड़ी कोई कहीं से लाया होगा, विदेश से गया होगा, और बहुत बढ़िया गाड़ी उसके बराबर में खड़ी थी। बस मूड खराब। बढ़िया गाड़ी की जो खुशी थी उसी समय खत्म। एक बार हमने टीवी लिया, 51 इंचेस का है। तो एक जने कहते हैं अरे ये तो आपने छोटा ले लिया। तो मैंने कहा क्यों, कितने इंचेस का? बोले 72 इंच का आता है एक। अरे 72 इंच का? भैया हमारे तो यही ठीक है। अब दुखी करने वाले तो हाजिर हैं उसी समय। इस संसार में कोई खुश होना चाहे तो लोग तैयार बैठे हैं उसको दुखी करने के लिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। फिर खुश रहने का एक और तरीका है, शुक्राना मानना, धन्यवाद मानना। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुक्राना मानने की आदत। भगवान आपने बहुत दिया है, हमको घर दिया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, पड़ोसी का और अच्छा हो सकता है, मोहल्ले में कोई और अच्छा घर हो सकता है, मथुरा में एक से एक अच्छे घर होंगे। कुछ नहीं, हमारा घर भगवान जी बहुत अच्छा है, बड़ा आराम है उसमें, हमें जो सुविधाएं चाहिए वो सब उसमें हैं। गीज़र वीज़र ठीक है, ख़राब तो नहीं गीज़र, ठीक करा लीजिएगा, नया ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई नहीं, चलता रहता है। तो घर है, घर में चलती रहती हैं बातें, क्या हो गया, ठीक करा लेते हैं, नया ले लेते हैं, कोई नहीं। तो भगवान आपके बहुत शुक्राने, हमको अच्छा घर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा सब कुछ दिया है, रहने सहने खाने पीने हर बात के लिए। आप लोग सारे ही लोग मुझे यहाँ बैठे जो दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है सब बहुत अच्छे परिवार से हैं और सबके घर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। आप मानो तो सब कुछ अच्छा है। कमी ढूंढने चलो। चित्रगुप्त ने एक बार एक आदमी से आया, तभी आया था दुनिया से वो। तो चित्रगुप्त ने एक बड़ी सी वाइट चादर उनके पीछे लगी हुई थी। बोले तुमको क्या दिख रहा है? बोले सर वो काला धब्बा छोटा सा लगा हुआ है वो दिख रहा है। बोले ये सत्यानाश तेरा, दुनिया से आया है, यही तो तेरी हरकत है। लग रहा है अभी आया है ना नया नया, तो यही देखेगा। हम लोग यहाँ ये नहीं देखते, हम लोग यहाँ वाइट चादर देखते हैं बड़ी सी,
वो काला धब्बा इग्नोर कर देते हम। 3 इडियट्स पिक्चर का एक डायलॉग मुझे याद रहता है। कोई भी बात हो रही होती थी तो एक मित्र दूसरे से कहता था, इग्नोर कर यार, इग्नोर कर, पनीर पे कंसंट्रेट कर। शायद सीन याद होगा आपको। कम्मों का घर, मारुति 800 मांग रहे हैं। बेचारा पुड़ियों में मिलेगा सुनार की दुकान पे पनीर एक दिन, भिंडी 20 रुपए किलो। बताओ, वो तब की बात है, 2010 की, 2009 की। अब तो भिंडी पता नहीं कितने रुपए किलो है। तो कोई हिसाब ही नहीं सब्जियों का, महंगी हो गई हैं। तो डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना माने, भगवान आपका बहुत थैंक्स है, बहुत शुक्राना, अभी खुशी आ जाएगी, अभी भगवान आपका बहुत थैंक्स है। ये नहीं है, वो नहीं है, ध्यान हट, इग्नोर करो। ये है, ये है, ये है, ये है। बच्चों को एक पेपर दिया गया, लिखो तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है। 3-4 आइटम सब बच्चे ने लिख कर दे दिए। टीचर ने कहा अब लिखो क्या क्या है। उनके 2 पेज भर गए। हम लोग भी देखें, मैं इस समय पूछूं आपसे, किसी से भी बताइए आपको क्या चीज़ की कमी है, तो आप सोचने लग जाएंगे, हैं कमी कमी कमी, हाँ 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 वो ये है ना। गिनाने में आपको मुश्किल हो जाएगा। और क्या क्या है आपके पास। चलो आपके घर में घुसते हैं, इमेजिनेशन में आपके घर में चलते हैं, अपने अपने घर में चलिए आप, और घुसते ही देखिए चारों तरफ क्या क्या है। भरा पड़ा है घर। अब जगह तो है नहीं नई चीज़ लाने की उसमें। एक बार मुझे आदत पड़ गई थी, बाजार जब मैं जाता था थोड़ा सा सामान ले आता था, तो एक दिन मैं ले आया थोड़ा सा, तो भाभी जी बोलती हैं अब ऐसा करो, अब इस सामान को अपने सिर पर ही रखो। सही तो कहा। बस वो दिन के बाद मेरा बाजार जाना बंद हो गया, मैं नहीं जाता बाजार। जगह नहीं है ना सामान रखने की। सही तो है, कहाँ रखें सामान, भरे पड़े हैं घर। जब कहते हैं अलमारी में से कुछ निकालो आप, कुछ हम भेजना चाहते हैं, पहाड़ों पर अभावग्रस्त लोग हैं उनके लिए कुछ भेजना चाहते हैं, तो आप लोग कितने कितने गट्ठर के गट्ठर निकल के आते हैं। पीछे कोविड के समय में हम लोगों ने पता नहीं कितने पार्सल कोरियर से भेजे हैं पहाड़ों पर, कितना पार्सल गया है कपड़ों का। कितना शुक्राना है भगवान का, उन्होंने हमें कितना दिया है। तो सबका शुक्राना माने, भगवान का शुक्राना माने, अपने घर वालों का शुक्राना माने, अपने माता पिता का शुक्राना माने, देवी देवताओं का शुक्राना माने जिनको आप मानते हैं, भाई बहन बंधु सखा जो भी हैं सभी का शुक्राना, धन्यवाद। हमको गुरु मिले, हमने गुरु से बहुत कुछ सीखा, गुरु जी का विशेष शुक्राना। और अगर हम मन की शांति चाहते हैं, किसी को अगर मन की शांति नहीं है, मैं एक केस बताता हूँ अमेरिका का। एक किताब में मैंने पढ़ा था। एक आदमी पहुँचा डॉक्टर के पास, डिप्रेशन का पेशेंट था। डॉक्टर ने उसको कोई दवाई नहीं लिखी, उसको कहा गो एंड हेल्प अदर्स, फाइंड आउट सम गुड वर्क बाय विच यू कैन हेल्प और सर्व द सोसाइटी। समाज की सेवा कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, सहायता कर सकते हो, जाओ ढूंढो। वो आदमी निकला, अपने घर के लिए गया, उदास सा था, डिप्रेशन में था, ढूंढने लगा क्या काम अच्छा मिल सकता है। तो उसको जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, लिफ्ट से नहीं गया, सीढ़ियों से गया, 4थी मंजिल पर फ्लैट था, तो 2री और 3री मंजिल पर कुछ कूड़ा फ्लैट के बाहर रखा हुआ था। आप लोग अमेरिका के बारे में क्या समझते हैं, वहाँ कूड़ा नहीं होता। उनकी बैक स्ट्रीट्स को कभी देखिएगा, खूब कूड़ा होता है, जैसे हमारी मेन स्ट्रीट पर लोग डाल देते हैं, वो सारा कूड़ा उनकी बैक स्ट्रीट पर होता है। और अमेरिका में रहना इस समय काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी टफ है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। भारत उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। इस समय जो लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो मेरे जानने वाले जा रहे हैं अमेरिका, वो लौट करके कह रहे हैं इस समय अमेरिका में रहना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बकवास हो गया है।
अब भारत में रहना बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। तो वो जब निकला, उसने कूड़ा उठाया, नीचे गया, फिर से लौटकर डस्टबिन में डाला, आया, वहाँ साफ लगा, उसको बड़ा अच्छा लगा। फिर वो चला गया पार्क में, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ टॉफ़ीज़ खरीदी, कुछ चॉकलेट्स खरीदी, कुछ आइसक्रीम खरीदी, बच्चों को दी, उसको बड़ी खुशी आई। और इसी तरह की सेवा करते करते उसका डिप्रेशन दूर हो गया। ये केस उन्होंने बुक में दिया है कि किस तरह डिप्रेशन दूर होता है। आज लोगों को भारत में भी डिप्रेशन आ रहा है। कारण क्या है? हमारे पास उतना काम नहीं है जितना पहले हम लोग करते थे। घरों में खाली होते जा रहे हैं तो डिप्रेशन आता जा रहा है। खाली मत रहिए, बिजी रहिए। और कुछ नहीं काम है तो निकल लीजिए बाहर, सेवा करिए। कुछ ना कुछ सेवा जरूर दिखाई देगी। और बाहर घूम कर आएंगे, मन अच्छा हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। हमारे लिए क्या है? अगर लोग दुखी हैं, कहीं भी हमको लगता है समाज में लोग दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, कुछ भी है, अस्पतालों में कितनी भीड़ लगी पड़ी है। किसी अस्पताल में चले जाइए, भीड़ ही भीड़ है। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग परेशान हैं। एक तरफ अच्छाई है, सुख है, एक तरफ दुख भी है। तो उन दुखी लोगों के लिए हम शुद्ध वाइब्रेशंस भेजेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, उनमें पॉजिटिविटी रहे और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। ये श्लोक का अर्थ है। तो हे प्रभु, हे भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबको शांति मिले, सबको सत्संग मिले। हे भगवान, हे प्रभु, आपका प्रेम मिले, आपकी कृपा सभी को मिले, सब निरोग हों, स्वस्थ हों, सुखी हों। हे नाथ, हे प्रभु, हमारी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है, हे प्रभु, सब सुखी हों संसार में। मेरी इस बात पर अभी सत्संग पीछे था तो एक सज्जन आए, बाद में बोलते हैं, आपने ये कहा सब सुखी हों, क्या सब सुखी हो जाएंगे? कैसे कैसे कर्म है लोगों के, सुखी हो जाएंगे लोग सारे? मैंने कहा देखो भैया, सुखी हो जाएं ना सुखी हो जाएं ये तो उनकी प्रॉब्लम है। कर्म खराब करके आए हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो शुद्ध भाव भेज सकता हूँ ना। आप मेरे को क्यों रोक रहे हो? आप मेरे को क्यों मना कर रहे हो? मैं तो सबका भला चाह सकता हूँ ना। आप ये तो मेरे को स्वतंत्रता दो। भारत है, डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता है यहाँ बोलने की। तो आप ये तो मुझे बोलने दो कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। और फिर व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा दोगे लौटकर वैसा आपको मिलेगा। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। आप जो देते हैं लौटकर आपको मिलता है। तो मैंने कहा देखो, मैं शुद्ध भाव भेज रहा हूँ तो मेरा तो भला हो ही जाएगा ना। तो फिर चुप हो गए। तो फिर वो चुप हो गए, वो फिर नहीं बोले आगे। तो अगर हम मिलकर के सबके लिए शुद्ध भाव भेजते हैं तो हमारा तो भला हो ही जाएगा ना। ये बात ठीक है, सबके कर्म हर एक तरह तरह के हैं, किसी के कर्म खराब हैं, किसी के ठीक, जो भी है। अब हम तो सबका भला नहीं कर सकते, पर भाव तो भेज सकते हैं ना, वाइब्रेशंस तो भेज सकते हैं, प्योर वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्स, ये तो हम भेज सकते हैं ना। फिर आगे बढ़ने के लिए, राइज करने के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए लगातार ज्ञान प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाएं। हमको लगातार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान कौन सा? ज्ञान केवल ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही, हर तरह का ज्ञान जो आपको अच्छा लगता है। आपको सब्जियां बनानी कई सारी आती हैं, कि आती है आपको? नहीं आती ना, सीखिएगा। आप सोच रहे हैं बोला क्या था, मुझे नहीं मालूम क्या बोला था।
पर सब्जी है एक जो आपको नहीं आती। लगातार सीखने की खिड़की खुली रहे हमारी। हमारे गुरु एक बात कहते थे, जीवन के अंतिम दिन तक मैं सीखने को तैयार हूं। क्या बात है। लोगों की बातों में मत आइए, आपको बढ़ना है, आप बढ़ते जाइए। हर फील्ड में देयर इज स्कोप। हर फील्ड में आप बढ़ सकते हैं। खाना बनाने की फील्ड में आप बढ़ सकते हैं। कितने चैनल चल रहे हैं, एम में सब्सक्राइबर हैं उनके, जो खाना बनाने की विद्या देते हैं। फलानी आंटी हैं, फलाने अंकल हैं, फलाने भैया हैं, फलाने ये हैं, फलाने वो, कितने लोग हैं, कितने चैनल चल रहे हैं। खाना ही खाना, खाना ही खाना। भैया मैं तो बंद कर देता हूँ, भैया कितना खाएगा कोई, खा खा के ही मारेंगे। तो हर फील्ड में स्कोप है, हर फील्ड में। मत सोचिए कि अब क्या करेंगे आगे, अब आगे क्या, इतना तो कर लिया, अब आगे क्या। अरे अभी बहुत दूर जाना है। यहां तक आया हूं रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। एक टॉपिक छोटा सा, बस 4-5 पॉइंट्स हैं, वो सुन लीजिए। जीवन बनाने के लिए हमारा चरित्र, आत्मानुशासन और शक्ति बढ़ती है। सत्संग, स्वाध्याय, अध्ययन, अपने चरित्र को निखारना, शक्ति को बढ़ाना, आत्मानुशासन को बढ़ाना, चरित्र को बनाना, ये सब आता है जब हमारे अंदर कमिटमेंट होता है। नंबर 1 कमिटमेंट यानी काम को समय पर और ईमानदारी से करना। वचनबद्धता, काम को समय पर और ईमानदारी से करना। नंबर 2 कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास और स्ट्रॉन्ग बिलीफ। कन्विक्शन कहते हैं दृढ़ विश्वास को और स्ट्रॉन्ग बिलीफ को, यानी हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको, जो आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, सही है और सबके भले के लिए है। आपको कोई रोक नहीं सकता, आप बढ़ते ही चले जाएंगे। आपका कमिटमेंट, आपका कन्विक्शन, फिर आपकी कर्टेसी, नम्रता। सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आजकल के लोग सॉरी भी नहीं बोलना चाहते। ये नया ट्रेंड होता जा रहा है कि अब लोग सॉरी नहीं बोलते। पहले हम लोग फट सॉरी बोल दिया, हमको सिखाया जाता था स्कूल में, गलती हो गई सॉरी बोलो, और हम लोग सॉरी बोलते थे। कर्टेसी, नम्रता वाला कभी न मरता, ऐसे बोला है। कभी डाउन नहीं होता वो। नम्रता जिसके अंदर होती है उसको कोई डाउन नहीं कर सकता। जो नम्र होके चल रहा है। गिरते हैं शाही सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते घुटनों के बल हैं। अगर आप नम्रता से चल रहे हो तो आपको कौन गिरा सकता है, और जो अकड़ के चल रहा है उसको लोग गिरा सकते, टंगड़ी अड़ा देते, मतलब कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो उसके काम में गड़बड़ी कर देते हैं। नम्रता से चलना। फिर करेज, साहस। नम्रता के साथ साहस होता है अंदर का, बाहर का साहस मत दिखाना। निर्भयता अंदर की जो निर्भयता आपकी, नम्रता प्लस निडरता। गुरु का एक पॉइंट है, नम्रता प्लस निडरता। बाहर से नम्र और अंदर से करेज, साहस, दृढ़, पक्का। अंदर से मत डरिए आप किसी से। भगवान ने गीता में कहा भय का सर्वथा अभाव। 16वां अध्याय देखिएगा आप, साधकों के लक्षण हैं भय का सर्वथा अभाव। 12वें अध्याय में भी कहा है मेरा भक्त निर्भय होता है। अंदर से निर्भय बनिए और बाहर से नम्र बनिए, आप कामयाब हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं, अंदर में तो डरते हैं, बाहर से दिखाते हैं वो निडर हैं और लड़ते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। बाहर से लड़ोगे, अंदर से डरोगे, खत्म। बाहर से नम्रता, अंदर में निर्भयता। कौन है वो जो आपको गिरा सकता है? हम सब भगवान के बच्चे हैं, अर्थात आप भगवान के बच्चे हैं, आपको कौन गिरा सकता है?
किससे डरते हो आप खुद भगवान के बच्चे हो। ये अंदर की बात है, बाहर से नम्रता। फिर तरक्की करने के लिए कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। ये व्यावहारिक समझ बढ़िया होने से व्यक्ति हर जगह फिट हो जाता है। जिनकी व्यावहारिक समझ अच्छी होती है वो हर जगह फिट हो जाते हैं। कोई जगह हो वो हर जगह फिट हो जाते हैं। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं।